क्या फायदा है हमारी इतनी बड़ी टीम का? हम सब मिलकर एक चोर को नहीं पकड़ पा रहे। अब सर हम कोशिश कर रहे हैं। क्या खाक कोशिश कर रहे हो? पिछले 2 महीने से उस चोर ने सबकी नींद उड़ा रखी है। मीडिया ने धज्जियां उड़ा दी हैं पूरे डिपार्टमेंट की। मैं समझ गया हूं ये केस तुम सबके बस से बाहर है, इसीलिए मैंने अनिकेत को बुलाया है। ये हैं एसपी विमल शर्मा, जो शहर में आए दिन हो रही चोरियों को लेकर बहुत परेशान थे, जिसे पकड़ने का जिम्मा अब वो अपने सबसे काबिल और होनहार इंस्पेक्टर अनिकेत को देने वाले थे। अब मैं आई कम इन सर? आओ अनिकेत, तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। बस अनिकेत, अब तुमसे ही उम्मीद है। अब सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब इस चोर को सलाखों के पीछे पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपसे वादा करता हूं इस केस को सॉल्व करने से पहले चैन से नहीं बैठूंगा मैं। इतना कहकर इंस्पेक्टर अनिकेत ने एसपी विमल शर्मा को सल्यूट किया और फिर केस की फाइल लेकर सीधे अपने घर पहुंच गया। घर जाते ही अनिकेत ने उस फाइल को बहुत बारीकी से पढ़ना शुरू कर दिया। उस फाइल में अब तक हुई चोरियों की सारी डिटेल्स मौजूद थी, लेकिन सबूत के नाम पर उस फाइल में कुछ भी नहीं था। अबे यार, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इससे कैसे मैं उस चोर तक पहुंचूंगा? लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। एसपी सर से वादा कर दिया है मैंने। अभी केस मेरी इज्जत का सवाल है। पूरी रात अनिकेत उस फाइल में दिमाग लगाता रहा और फिर अगली सुबह वो एसपी विमल शर्मा के सामने खड़ा था। अनिकेत, प्लान तो बहुत शानदार है, पर ध्यान रहे जरा सी भी गड़बड़ हुई तो डिपार्टमेंट की बची खुची इज्जत भी चली जाएगी। सर भरोसा रखिए, आई कैन डू इट। ओके देन गो अहेड। प्लान के मुताबिक ठीक 1 हफ्ते बाद अनिकेत ने शहर के एक बड़े म्यूजियम में हीरों से जड़ा एक क्राउन रखवाया। मीडिया के जरिए ये खबर फैला दी गई कि वो बेशकीमती क्राउन बस 1 दिन के लिए ही शहर के म्यूजियम में रखा गया है। म्यूजियम के चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा था, जबकि अनिकेत खुद वहां एक आम इंसान बनकर घूम रहा था। तभी अचानक उसे क्राउन के पास कुछ चहल पहल दिखाई दी, तो वो खुद भी क्राउन के पास जा पहुंचा और फिर एक्सक्यूज मी। अनिकेत को उस लड़की पर शक था, क्योंकि उसने अनिकेत को अनसुना कर दिया था। तभी अनिकेत उस लड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया, लेकिन वो लड़की भी तुरंत भीड़ का फायदा उठाकर वहां से गायब हो गई। अनिकेत ने पलटकर देखा तो क्राउन वहां से गायब था। अनिकेत को उस लड़की के चेहरे की हल्की झलक मिल गई थी, जो उसके दिमाग में छप चुकी थी। उसने फौरन उस लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया। तभी म्यूजियम के बाहर जाते हुए एक बार फिर अनिकेत को वो लड़की दिखी। अनिकेत उसी के पीछे लग गया और फिर कुछ ही देर के बाद वो एक तंग सी गली के पुराने से घर के बाहर खड़ा था। अनिकेत ने दरवाजा खटखटाया तो घर के अंदर से एक लड़की ही बाहर आई। जी बताइए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो वो लड़की नहीं है। उसका रंग तो दबा हुआ सा था, लेकिन ये तो एकदम गोरी है। लेकिन वो आई तो इस तरफ ही थी। अब आई एम इंस्पेक्टर अनिकेत। मैं बस ये बताने आया था कि एक खूंखार अपराधी जेल से भाग गया है, तो आप बस अपना ख्याल रखिएगा। जी ठीक है, शुक्रिया। और कुछ? नहीं, वैसे घर में कोई और भी है? जी नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं है। मैं अकेली ही यहाँ रहती हूँ। आप चाहें तो अंदर आकर तसल्ली कर सकते हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। अनिकेत बहुत हैरान और परेशान था। चौंकाने वाली बात ये थी कि उस गोरी लड़की को लेकर भी अनिकेत को कुछ शक हो रहा था, लेकिन इस शक की बुनियाद उसे नहीं मिल रही थी। और ठीक उसी वक्त घर के अंदर, मुझे लगता है उस इंस्पेक्टर को शक हो गया है। अब हमें कुछ दिन शांत रहना होगा, वरना गड़बड़ हो सकती है। वो इंस्पेक्टर बहुत शातिर लग रहा था मुझे। माया ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, तभी अंधेरे कमरे से वही काली लड़की सामने आई जिसे अनिकेत ने म्यूजियम में देखा था। ये दोनों लड़कियां दिखने में हूबहू एक जैसी थीं। बस उनमें फर्क था तो सिर्फ रंग का। दरअसल ये दोनों जुड़वा बहनें थीं, काया और माया, और अनिकेत को इन्हीं की तलाश थी। कितने इंस्पेक्टर आए और चले भी गए, लेकिन काया की माया को आज तक कोई नहीं समझ पाया। बहना, तुम फिक्र मत करो, ये इंस्पेक्टर भी थक हार कर वापस लौट जाएगा। पीछे भागेगा काली काया के और सामने पाएगा गोरी माया को। हमें पकड़ सके इतना दम किसी में नहीं। फिलहाल तो हमें ये सोचना है कि इस क्राउन में लगे हीरों को कैसे निकालना है। माया और काया ही वो चोर थीं जिनकी तलाश में पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ था। वो अपनी जुड़वा होने के साथ साथ काली और गोरी होने का भी भरपूर फायदा उठा रही थी। लेकिन इस बार उनसे एक गलती हो गई। उन्होंने ये मान लिया कि अनिकेत वहां से जा चुका है, जबकि ऐसा था नहीं। तुम तो। मैं कहीं नहीं गया था। ये तुम्हारी काली बहन जिस चोर दरवाजे से अंदर घुसी थी, मैं भी उसी से अंदर आया और यहाँ की पूरी पिक्चर मैंने देख भी ली और अपने इस फोन में रिकॉर्ड भी कर ली है। अब भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि बाहर पूरी पुलिस फोर्स खड़ी है तुम्हारे स्वागत के लिए।
माया और काया फंस चुकी थी। अनिकेत उन्हें हथकड़ी पहनाने के लिए आगे बढ़ा तो काया ने उसकी तरफ चोरी किया हुआ क्राउन बढ़ाया, जिसे देखकर अनिकेत ने कहा, इसे तुम ही रख लो। जेल में दोनों बहनें बारी बारी पहनती रहना, दोनों का अच्छा टाइम पास हो जाएगा वहां। अनिकेत की बात सुनकर दोनों बहनों ने क्राउन को ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि उस क्राउन में लगे हीरे तो असल में नकली थे। ये देखकर दोनों जुड़वा बहनों को अपनी बेवकूफी पर गुस्सा भी आया और अनिकेत के तेज दिमाग पर हैरानी भी।